साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। आज हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक न्यू नोएडा से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और लेटेस्ट है, आज ही आई है। और जो हमने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी उसके मुकाबले मतलब काफ़ी चेंज आया है। और जो है इसको आपको पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ छिपा हुआ है, आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। और आप पूरी वीडियो देखेंगे जब भी आप इसको पूरी तरह से समझ पाएंगे। आते हैं अपने न्यू नोएडा के मैप पर। जो आज इन्फॉर्मेशन आई है पेपर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यू नोएडा के लिए पहले चरण में ली जाएगी 37 गांवों की जमीन। पहले जितनी भी हमने आप आज तक वीडियो बनाई हैं, टोटल वीडियो में हमने आपसे जिक्र किया होगा 16 गांवों का। क्योंकि पहले से जो इनकी जो प्लानिंग थी वो 16 गाँव की, उनको एक साथ लेने की। लेकिन अभी इन्होंने 1000 करोड़ के आसपास जो फंड रखा है, उससे हम अनुमान लगा रहे थे कि शायद इन्होंने एरिया ये बढ़ाएंगे। तो मैंने पहले भी आपसे कई बार बोला होगा कि भाई जो पहले चरण का जो आपका है वो मैं आगे बताऊंगा। जो मैंने आपको बताया था उसमें आप मैप में समझ में आएगा। इसका मैं पूरी पहले डिटेल बता देता हूँ आपको। आपसी सहमति से होगा अधिग्रहण, 3 तहसीलदार नियुक्त होंगे। न्यू नोएडा को बसाने के लिए अब जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले फेज में 37 गांवों के को जमीन अधिग्रहण करने के लिए चिन्हित किया गया है। इनकी लिस्ट फाइनल कर दी गई है। इसमें 24 गांव बुलंदशहर के और 13 गांव गौतम बुद्ध नगर के हैं। किसानों से बातचीत और फाइलिंग प्रोसेस के लिए 3 तहसीलदारों को नियुक्त किया जाएगा। पेरिफेरल के पास प्राधिकरण का अस्थायी ऑफिस खोला जाएगा। मतलब जो जहाँ से पेरिफेरल और आपका जीटी रोड जो एक साथ जो कनेक्ट करते हैं, वहीं पे एक ये ऑफिस बनाएंगे जो अस्थायी होगा। बाद में वो बड़ा ऑफिस बनाएंगे, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट के लिए वो वहाँ पे एक ऑफिस बनाएंगे जहाँ से लोगों की प्रॉब्लम, किसानों की प्रॉब्लम वो सोल्व कर सकें। ओएसडी क्रांति शेखर ने बताया कि मुआवजा की दर 43 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहेगी, जो कि पिछले दिनों हो चुकी है। घोषणा जिनकी पिछले दिनों हो चुकी है। यमुना अथॉरिटी के बराबर मुआवजा किसानों की मुआवजा राशि न्यू नोएडा के लिए रखी गई है। इसलिए 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। मतलब इसमें यह है कि आपका जो यमुना अथॉरिटी का आज का प्रेजेंट का जो आप ये मुआवजा दे रहे हैं, वो मुआवजा इन्हें रखा गया है। पहले इन्होंने 5600 रुपये मीटर का शासन को भेजा था, लेकिन क्या है कि क्योंकि वहाँ पे 10 से 12 गाँवों की ज़मीन तुरंत ली जा रही है, 1 से 2 महीने में ले ली जाएगी, तो फिर वो भी डिमांड करते हैं भाई हमें 5600 रुपये, तो इन्होंने अभी उसको 43 रुपये मीटर ही रखा है। इसमें भी आपका जो इन्होंने ये 2 कैटेगरी रखी गई हैं, वो भी एक कैटेगरी की होगी मुआवजे वाली, और सेकंड कैटेगरी होगी जो आप प्लॉट लेना चाहते हो उसके एवज में क्या है। तो वो अभी इन्होंने ओपन नहीं किया कि उसमें कितना मुआवजा देंगे। यदि आप प्लॉट लेते हैं तो उसमें कुछ कम करके मुआवजा देते हैं, तो उसका भी क्लियर नहीं है तो कितना मुआवजा देंगे। बातचीत का सिलसिला इसी महीने शुरू किया जा सकता है। जो किसानों से बातचीत होगी जमीनों के बदले में, वो आज मतलब इसी महीने में, आज आपका 12 तारीख हो गई, तो इसी मई के महीने में ये शुरुआत कर देंगे किसानों से बातचीत करने की। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर 2024 के बाद का निर्माण पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। जो 18 अक्टूबर 2024 से पहले जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर लिया था, उसके बाद इन्होंने 2024 को अक्टूबर में सैटेलाइट सर्वे किया था, उससे पहले के जितनी भी है उसमें कोई भी मतलब छेड़ा नहीं जाएगा। जो भी इन्होंने लोगों ने पहले मान लो मकान बना लिए हैं, दुकान बना लिए हैं, वो रहेंगी, लेकिन उसके बाद की जो भी है उसको तोड़ दिया जाएगा। उसमें जो है सैटेलाइट सर्वे इनके पास है, उसमें चेक किया जाएगा भाई कौन सी पहले थी कौन सी नहीं है। उसके बाद की जितनी भी है, मान लो कोई कॉलोनी बना रहा है या कोई भी मतलब घर बना रहा है या दुकान बना रहा है मकान, वो सब तोड़ दिए जाएंगे। या इसके लिए सैटेलाइट इमेज का सहारा लिया जाएगा। साथ ही जो निर्माण बाद में हुआ उसे आबादी में नहीं माना जाएगा। ऐसे में उसका कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। एक एक गांव की जमीन लेने के बाद पेरीफिल बनाने का प्रस्ताव भी है। मतलब पेरीफिल का मतलब हो गया कि जैसे ही जहाँ पे ये न्यू नोएडा बना रहे हैं, उस नोएडा के चारों तरफ एक रोड बनाएंगे ये, जिसका नाम पेरीफिल एक्सप्रेस देंगे ये अपना पर्सनली। तो उसमें जो है ये लगभग 120 मीटर की रोड बनाएंगे, उसको चारों तरफ से कवर करेंगे।
अब इसमें जो आपका मुआवजा की जो दर है वो 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहेगी, जो कि पिछले दिनों तय हो चुकी है, जो लगभग 36 लाख रुपये, 36,20,000 रुपये पर बीघा बैठती है। 1000 गज का, 1008 गज का बीघा है और 843 मीटर का बीघा है, तो 843 गुणा 4300, तो लगभग जो है आपका 36,20,000 रुपये पर बीघा बैठता है। इसमें अब इन्होंने जो चेंज किया है, चेंज जो किया है इन्होंने, पहले 16 गांव की बात कर रहे थे दादरी की तरफ से, लेकिन अब इन्होंने जो है 37 गांव जो है आपका ले लिए हैं, उसकी मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा। जिसमें गांव के नाम इस तरह से हैं। बुलंदशहर के इन गांवों का सबसे पहले होगा अधिग्रहण। नंबर 1 ब्रौंडी फौलादपुर, ब्रौंडी तेजपुर, चोला, डिमरी, आदिलपुर, गोपालपुर, हृदयपुर, जोखाबाद, कैथरा, कांवरा, काडू, किशनपुर, लुहाकर, मुरादाबाद, नंगला बरोथा, नवादा, राजा रामपुर, राजपुर, खुर्द, सफदलपुर, सलेमपुर, कायस्थ, सनावली, साहेबपुर कालन, शेरपुर सिकरा। ये तो हो गए बुलंदशहर। बुलंदशहर के जो गांव है वो ये वाले गांव हैं। अब आ जाओ गौतम बुद्ध नगर के जो गांव है। गौतम बुद्ध नगर के गांव की जो जमीन पहले लेंगे, अंधपुर, ये आनंदपुर है, अंधपुर बोल देते हैं इसको, बैरंगपुर, बील अकबरपुर, आपका छायसा, दया नगर, गिरिराजपुर, कोट, मिलक, खंडेरा, नंगला, चमरू, कमरू लिखा है ना, चमरू है ये, नंगला, नैनसुख, नेकरामपुर, फूलपुर और सैतली। ये जितने भी गांव हैं ये दादरी तहसील के हैं। ये जितने भी नीचे के जो गांव हैं ये दादरी तहसील, जिनकी हम पहले बात करते हैं कि ये 16 गांव आएंगे, लेकिन अब इन्होंने 16 गांव की जगह जो सेकंड फेज के कुछ और फोर्थ फेज के कुछ जो गांव हैं वो ले लिए हैं इन्होंने, जो इनको जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसी हिसाब से मैं अभी आपको मैप में पूरी तरह से समझाऊंगा। ये वाला मैप है जिसकी हम हमेशा बात करते आए हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो है पहले हम जो बात करते थे पहले फेज की, इसकी बात करते थे इस एरिया की, ये हम इसकी बात करते हैं कि ये 16 गांव जो है पहले फेज में आएंगे। अब जो चेंज आया इसी एरिया की पहले हम बात करते हैं। अब इसमें इन्होंने जो सेकंड फेज में आपका ये मुरादाबाद और कांवरा, ये जो सेकंड फेज के गांव थे ये इन्होंने फर्स्ट फेज में ले लिए हैं। और ये आपका लाठौर, भराना और पीर बियावानी, ये जो गांव 3 हैं, ये 2 गांव जो मुरादाबाद, जो हम जिन गांवों की हम बात करते थे 5 गांवों की, 5 गांवों में 2 गांव इन्होंने फर्स्ट फेज में ले लिए हैं, कांवरा और मुरादाबाद। और जो आपका लाठौर, भराना और पीर बियावानी ये आपके सेकंड फेज है। तो अभी हम पहले फर्स्ट फेज की बात करते हैं। फर्स्ट फेज जो आ गया है अब लगभग आपका ये वाला एरिया है, ये पूरा जो है आपका ये फर्स्ट फेज में आ चुका है पूरा। 16-17 गांव लगभग बैठते हैं, ये पूरे फर्स्ट फेज में आ चुके हैं। अब इसमें आप देखोगे ये है बैरंगपुर बस्ती, आपका अंधपुर हो गया, खंडेरा गिरिराजपुर हो गया, मिलक खंडेरा हो गया, आपका जो है भील अकबरपुर हो गया, आपका नंगला नैनसुख हो गया, सैतली हो गया, दयानगर हो गया, छायसा हो गया, मुरादाबाद हो गया, किशनपुर हो गया, कांवरा हो गया और नेकरामपुर हो गया, विशनपुर, आपका गोपालपुर हो गया, नंगला चमरू हो गया, राजा रामपुर हो गया, हृदयपुर हो गया, जोखाबाद हो गया, सांवली हो गया और शेरपुर नहीं है अभी। ये वाला जो एरिया है इसको निकाल के यहाँ से है ये राजपुर खुर्द भी है, इसमें सलेमपुर ये भी है, ये पूरा एरिया लगभग ये फर्स्ट फेज में आ गया। अब इसका आप मानेंगे कि लगभग 18 जो इसी महीने में ये अपने किसानों से मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो भी डिसाइड होगा, इनकी सहमति बनती है नहीं बनती, फिर उस पर जो भी आगे कार्रवाई होगी, लगभग ये मान के चलिए इस महीने में इस कार्रवाई को पूरा कर लेंगे किसानों वाली की। अब जो इन्होंने और जो गांव बढ़ाए हैं, जिसके हम पहले भी आपको हमने बताया था कि ये सेकंड फेज का हिस्सा, ये वाला जो एरिया है सेकंड फेज और थर्ड फेज,
इसको शायद ये पहले डेवलप ना करके इस एरिया को पहले डेवलप कर दें, ये वाले एरिया को। तो वही चीज हुई, क्योंकि जो कॉरिडोर जो ये न्यू नोएडा इन्होंने डेवलप किया है वो इस पर्पज से किया है कि भाई जो इनका जो कच्चा माल वहां से विदेशों से आता है, मुंबई बंदरगाह से और कोलकाता बंदरगाह से, उस माल को यहाँ पे आने के लिए जो पहले डेवलप, जो जगह इनको जरूरत चाहिए आपका वेयर हाउस के लिए या इंडस्ट्री के लिए, वो चीज ये पहले डेवलप करना चाह रहे हैं। उसी वजह से इन्होंने न्यू नोएडा को जन्म दिया है। तो इसमें आपका जो एरिया है, अब मैंने जो बताया, जो इन्होंने ऐड कर दिया चौथे फेज का, इसको तो हम काट देते हैं सेकंड फेज को। एक तो ये एरिया हो गया आपका, मैं दोबारा आपसे जिक्र कर रहा हूं, ये वाला पूरा एरिया आपका, ये पूरा एरिया आ गया है, ये फर्स्ट फेज में आ गया है। और सेकंड में आपका जो फेस आया है वो आपका ये वाला एरिया है। ये जो गांव है, अब ये जो गांव जो लिए गए हैं, ये लिए गए, ये चोला रेलवे स्टेशन है, चोला रेलवे स्टेशन। इस चोला रेलवे स्टेशन की वजह से इन्होंने इस जो इसके आसपास का जो एरिया है ये इन्होंने लिया है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपका जो है ये रेलवे स्टेशन है बोडाकी वाला, ये तो यहाँ पे जो ये कॉरिडोर, और इसकी वजह से ये डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जो मुंबई कॉरिडोर आ रहा है वो यहाँ बोडाकी से मिल रहा है, और जो आपका कोलकाता बंदरगाह से जो आ रहा है वो चोला से मिल रहा है। तो इन्होंने इसको भी ले लिया पहले फेस में, इसके जो गांव हैं आपके, और दूसरा जो है आपका इसको भी ले लिया है, क्योंकि ये पहले इनको डेवलप करना है, इसके बाद ये शहर बाद में डेवलप होगा। जैसे ये हो जाएंगे दोनों पॉइंट, उसके बाद फिर ये होगा। तो अब ये है कि इन्होंने जो प्लान बनाया वो चेंज कर दिया है, जो ये पहले इसको नहीं ले रहे थे, इसको इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया था। बाद में एक दो गांव इन्होंने ग्रेट नोएडा के भी ले लिया, जैसे देवता ले लिया था, लेकिन ये भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब इन्होंने इसको पहले डेवलप कर रहा है, इसको और इसको। तो इसमें बेनिफिट ये हो गया कि आपका जिन दो गांवों में हम काम कर रहे थे, उनके भी दो गांव जो है आपके, ये मुरादाबाद और कांवरा, ये दोनों गांव फर्स्ट फेज में आ चुके हैं। तो इसमें भी ये कि अब ये भी नहीं कि भाई आपको सेकंड फेज में कोई, कि भाई सेकंड फेज कब आएगा, पहले फेज में ही जो है आप जमीन यदि आप खरीदना चाहते हैं मुआवजे पर्पज से, तो ये सबसे बेस्ट है। जो साथियों, जो हमने आज इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन इसलिए महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि इसमें अभी क्या है, एक दो कारण और मैं बता दूं। जैसे हम न्यू नोएडा की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग कह देते हैं एयरपोर्ट की वजह से कि भाई हम आपका यमुना में हमें ज़मीन दिलवा दो, लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, जब तक एयरपोर्ट कंप्लीट नहीं होता है, मेन इनका फोकस जो एयरपोर्ट के लिए है, एयरपोर्ट में ही ये ज़मीन जो है ले रहे हैं और फटाफट, क्योंकि एयरपोर्ट एक बड़ी एक प्रोजेक्ट है, यदि इसमें मान लो कभी कोई ज़मीन नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये पूरा फोकस इनका उसमें ही है। जो अदर ज़मीन है उससे अलग, उसमें अभी ये लोगों को मुआवजा नहीं दे पा रहे, क्योंकि फंड इनके पास अभी उतना फंड नहीं है कि वो एयरपोर्ट की ज़मीन खरीदें, इधर भी खरीदें। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि यदि आपको 2 से 3 साल में मुआवजा लेना है, 1 से 2 साल 3 साल में, तो आप न्यू नोएडा को चुने, क्योंकि न्यू नोएडा में इन्होंने 1000 करोड़ का जो है अपना फंड रख भी लिया है, और ये जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड, जैसे वहाँ पे एयरपोर्ट की डिमांड थी, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया इन्होंने, पूरा भी एक फेस हो भी गया। ऐसे ही इस न्यू नोएडा में इनको ये आपका कोलकाता के आसपास का जो चोला के आसपास का एरिया, ये इनको सबसे पहले डेवलप करना है 1 से 1.5 साल में। तो इसीलिए इन्होंने तुरंत एकदम 37 गांव एक साथ ले लिए हैं। इनकी प्लानिंग बड़ी है और नोएडा अथॉरिटी डेवलप कर रही है, वो इनसे जल्दी, मतलब यमुना से जल्दी इसको डेवलप करेगी कि यहाँ पे हमें घर नहीं बसाने या जो है मतलब अभी सेक्टर नहीं, यहाँ पे हमें इंडस्ट्री डेवलप करनी है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है क्या नाम है आपका वो पहले हो जाती है जल्दी। तो इस वजह से नोएडा मैं आपको यदि आप सजेस्ट करूं मैं आपको, तो न्यू नोएडा इज बेहतर है यदि आप मुआवजे की ज़मीन लेते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, आने वाला जो समय है वो प्लॉट का भी इस टाइम नहीं है, प्लॉट में इन्वेस्ट करने का नहीं है, क्योंकि आने वाला समय जो हम अनुमान लगा रहे हैं, जो हमें संकेत मिल रहे हैं, मोदी जी ने भी अभी दिया है कि भाई मंदी का दौर आ रहा है, तो इस वजह से उन्होंने कई पॉइंटों पर बात की है। इसी वजह से वैसे भी मंदी का दौर हम पिछले 1 डेढ़ 2 साल से हमें लग रहा था कि आएगा, और वो शुरू हो चुका है। जो अब जो है मोदी जी ने भी इस चीज़ में बोला कि भाई ये चीज़ पर बचत करो, ये चीज़ पर, क्योंकि आगे बड़ी मंदी आने वाली है। अभी जो इन्वेस्ट आपको करना है, ज़्यादातर आपको जहाँ सरकार हमें मुआवजा दे रही है, जहाँ हमें प्लॉट मिल रहा है,
और जहाँ पे हमारा पैसा वाइट हो रहा है वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना 2 से 3 साल 4 साल के लिए। यदि आप प्लॉट में करेंगे तो उतना बेनिफिट आपको नहीं आएगा। अभी आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना जहाँ पे आपका प्लानिंग हो चुकी है और जहाँ इनको मजबूरी है गवर्नमेंट की भी जल्दी से जल्दी उसको डेवलप करने की, वहीं पे पैसा बढ़ेगा और वहीं आप बेनिफिट में रहेंगे। यदि 3-4 साल आप इधर के प्लॉटों में लगाते तो मेरे हिसाब से उतना मुनाफा नहीं आएगा। अब ये तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है और इसमें अब मैं मैप में लेके आता हूँ आपको। अब जो गांव आए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं एक मैप में एक बार समझा दूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप बोड़ा की जंक्शन है, ये बोड़ा की जंक्शन के नज़दीक ये एरिया पड़ता है, इसलिए इन्होंने इसको फेस 1 में ले दिया पूरे एरिया को, थोड़ा सा इस एरिया को। अब आप उससे अंदाजा लगा लोगे कि आप जो है, और ये भी जो 3 गांव इन्होंने छोड़े हैं इनमें ये जैसे ये भराना हो गया, भराना, ये आपका जो है पीर भिवानी हो गया, ये सेकंड फेज में क्यों आएंगे, और ये आपका हो गया यहाँ पे लाठौर। इनका कारण क्या है कि इनकी जो जमीन है, अभी कुछ जमीन तो फर्स्ट फेज में ले रहे थे ये, कुछ जमीन इनकी सेकंड फेज में ले रहे थे, तो इन्होंने क्या करा है, कुछ जमीन उन्होंने फर्स्ट फेज जोड़ी, अब इन्होंने क्या करा उन तीनों को छोड़ दिया है कि जब पूरी जमीन हम एक साथ ही डेवलप करेंगे, जब सेकंड फेज में पूरी एक साथ ही डेवलप कर देंगे, इसलिए इन तीनों गांवों को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, ये सेकंड फेज में आएंगे आपका ये वाला एरिया। और अब आ जाओ आपका जो इन्होंने अब नई चीजें जोड़ी हैं, अब ये वाला है देखो आप, ये चोला रेलवे स्टेशन है ये वाला। अब इसके नजदीक में जो एरिया है ये, जो वैसे तो बहुत बड़ा एरिया यहां तक है, ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एरिया, लेकिन इन्होंने अभी ये पास वाला एरिया, बिल्कुल ये वाला एरिया, लगभग ये वाला एरिया इन्होंने इसमें ले लिया है, क्योंकि एकदम सारा डेवलप तो नहीं होता है, तो थोड़ा एरिया डेवलप होगा, तो इसके लिए इन्होंने जो है इनका जो प्रेजेंट का जो काम है वो चल जाए, तो इस वजह से कुछ एरिया तो ये हो गया आपका यमुना का एरिया है, और कुछ एरिया ये आपका यहाँ का जो है बुलंदशहर का एरिया इन्होंने इसमें ले लिया है, जो आपका फोर्थ फेज का था वो इन्होंने फर्स्ट फेज में ले लिया है। तो इसी वजह से इन्होंने ये तो पूरा ही ले लिया इंडस्ट्रियल एरिया, तो लगभग ये 2-3 गांव छोड़ के पूरा ही ले लिया है। बाकी इसमें कुछ एरिया लगभग मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका 2/3 मतलब एक पार्ट ले लिया है, लगभग 25% या 33% मानो, वो हिस्सा इन्होंने पहले फेज में ले लिया है, बाकी फिर बाद में ये डेवलप करेंगे, वो सेकंड फेज में लेते हैं, थर्ड फेज में, वो बाद की चीजें हैं। अब ये जो कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, जो यहाँ की कनेक्टिविटी है भाई, जैसे मान लो इन्वेस्ट करते हैं, आज जमीन में कर रहे हैं, कल को प्लॉट में करेंगे, आगे इंडस्ट्री में करेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि मैप में जो है क्या क्या यहाँ पे जो है एडजॉइनिंग रोड बनेंगी, और जो जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है या और जितने एक्सप्रेसवे यहाँ जुड़ रहे हैं उनके बारे में मैं एक डिटेल में आपको बता देता हूँ। जो कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, जो कॉरिडोर मुंबई से आ रहा है, वो ये वाला कॉरिडोर है ये। इसका भी कॉरिडोर का मतलब ये है कि आप जैसे मान लो चाइना में पहले क्या होता था, चाइना में जो चाइना ने एकदम तरक्की, लोगों के भाई चाइना ने तरक्की करी है, उसी में 2 कॉरिडोर बनाए थे उन्होंने उन्होंने हर अपने स्टेट को जो है आपका कॉरिडोर से जोड़ा था, तो उनको माल लाने में ले जाने में सुविधा रही और जल्दी टाइम की बहुत बचत हुई। जो 15-15 दिन में सामान आता था वो अब 24 घंटे में आ जाता। उसी की तर्ज पर इन्होंने भी, जो इंडिया ने भी ये सोचा था कि भाई आज से नहीं चल रहा है, कम से कम 10 से 15 साल से पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो अब पूरे होने के टाइम पे आए हैं। तो उन्होंने भी ये सोच के भाई हम कॉरिडोर सभी स्टेटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ दें कि जहाँ भी मान लो विदेशों से कच्चा माल आता है तो उस माल को हम जल्दी से जल्दी हर स्टेट में पहुँचाने की कोशिश करें। इसी वजह से इन दोनों कॉरिडोर की इन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी। तो ये कॉरिडोर तो लगभग फाइनल हो चुका है, लगभग नहीं पूरा ही फाइनल हो गया, यहाँ से माल आना भी शुरू हो गया है। और एक है आपका जो है ये जेवर वाला, जो ये आपका चोला रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे जो आ रहा है वो आपका कोलकाता वाला आ रहा। ये जो यहाँ पे जो कोलकाता वाला है वो यहाँ मुंबई वाला, तो ये आपका मुंबई वाला हो गया, ये कोलकाता वाला हो कॉरिडोर। और फिर ये जो है यहाँ से इन्होंने आपका यहाँ से होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये फिर जो है यहाँ पे बोडा की जाके मिलेगा, बोडा की से फिर ये लुधियाना निकल जाएगा, लुधियाना, ये लुधियाना निकल जाएगा।
तो ये इनकी बड़ी प्लानिंग है। इससे क्या है कि पूरे सभी स्टेट जुड़ गए, गुजरात जुड़ गया है, एमपी जुड़ गया है, आपका महाराष्ट्र जुड़ गया है, राजस्थान जुड़ गया है, और हमारा यूपी जुड़ गया है, आगे पंजाब जुड़ गया, तो मतलब काफ़ी स्टेट जुड़ गए हैं। तो इससे क्या है कि अब बिजनेस बहुत आसान हो गया। सामान लाने ले जाने में जो पहले पैसा खर्च होता था ज़्यादा, उस पे भी जो है रेट पे भी कुछ थोड़ा मतलब जो है अंतर आता है कि जब आपका सामान बाय मालगाड़ी के द्वारा आता है और एक ट्रक के द्वारा आता है, तो उसमें भी रेटों का भी काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो उस सब चीज़ को देखते हैं तो समय पे टाइम से पहले मतलब हमें सामान मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती। मान लो गाड़ी से ट्रक से मान लो हम जाते हैं तो भाई कहीं पंचर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये है कि बार चली तो आई जाती है और कहीं दुर्घटना भी नहीं होती। तो इसलिए सेफ्टी पॉइंट से भी है, टाइम की भी बचत है और पैसे की भी बचत है। इस वजह से इन कॉरिडोर, और जैसे ये कॉरिडोर अपनी पूरी मतलब उसमें आ जाएंगे जब तेजी में, तो उस टाइम एकदम देश तरक्की करेगा उसका, क्योंकि मुंबई का चल चुका है, ये भी चलने वाला है। इसी वजह से इन्होंने दोनों कॉरिडोर के लिए ये एरिया जो है इन्होंने डेवलप किया। अब हम यहाँ की बात करते हैं कनेक्टिविटी की। ये आपका जो है NH91 है। ये आपका जो NH91 है, ये वाला एरिया। अब ये NH91 है जिसको हम GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड बोल देते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी रोड है ये। इसी के ऊपर से ये आपका पेरीफेरल जो ये वेस्टर्न तो हो गया आपका, इधर जो हरियाणा से होता हुआ आ रहा है कुंडली में उधर मिल रहा है, इधर ये होगा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे। ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं दोनों, बोडाकी का जहाँ स्टेशन है इसके आसपास ही पेरीफेरल एक्सप्रेस और GT रोड, और यहीं से आपका इसकी शुरुआत है, आपकी न्यू नोएडा की जो शुरुआत है, जहाँ से दोनों कनेक्ट कर रहे हैं आपका पेरीफेरल एक्सप्रेस वे और GT रोड, ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, वहीं से इसकी शुरुआत है न्यू नोएडा की। तो ये दो रोड होगी, एक तो ये पुरानी रोड होगी, बहुत पुरानी है, उसके बाद अब ये दूसरा पेरीफेरल एक्सप्रेस हो गया। तीसरा जो है आपका एक यहाँ से जेवर एयरपोर्ट से आपका एक गंगा एक्सप्रेसवे जो निकला यहाँ से लगभग जा रहा है, उस गंगा एक्सप्रेसवे को भी इन्होंने जो है आपका शाना के आसपास जो है मिला दिया है ये। तो ये आपका सिकंदराबाद के आसपास होके जाएगा। तो सिकंदराबाद ये वाला एक हो गया आपका, यहाँ से ये कनेक्टिविटी हो गई आपका, एक GT रोड हो गया, एक ये हो गया। एक इन्होंने जो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है इसको जो है यमुना एक्सप्रेस से जोड़ दिया, ये वाला एरिया। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब इनको एक साथ इन्होंने जोड़ दिया है। दूसरा मैं जो आपको जो कॉरिडोर मैं बता रहा हूँ, जो ये अपना पर्सनल जो कॉरिडोर बनाएंगे, तो ये पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें जो है आपका ये पूरा जो चारों तरफ से, दूसरी चीज एक न्यू नोएडा को आप देखोगे, इधर तो आपका हो गया दिल्ली, ये होगा ग्रेट नोएडा वेस्ट, ये हो गया आपका नोएडा, इसके बाद ये होगा ग्रेटर नोएडा, और ये हो गया आपका न्यू नोएडा, इधर यमुना हो गया, और इधर आपका ये ग्रेट नोएडा फेज 2 बना रहे हैं। तो ये मतलब बीच का पॉइंट होगा बिल्कुल, दिल्ली, नोएडा, यमुना, ग्रेटर नोएडा, और आपका जो है उधर न्यू नोएडा, मतलब ये आपका ग्रेटर नोएडा फेज 2, इनके बीच में जगह होगी ये, जो सबसे तेजी से डेवलप होगी और सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ का बेनिफिट मिलेगा, जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। इंडस्ट्री जहाँ होती है वहाँ पे तरक्की जल्दी होती है और पैसे भी मतलब जल्दी बढ़ते हैं। अब जो हमने कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, जो अभी इसमें आज इनकी इंफॉर्मेशन में भी आया है, जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो ये वाला कॉरिडोर है। ये आपका ये वाला जो कॉरिडोर है, ये वाला, ये पूरे इसमें आपका ये पूरा कॉरिडोर बनाएंगे अपने अलग से, 120 मीटर की रोड बनाएंगे ये वाली। ये इन्होंने यहाँ से शुरू होकर लास्ट तक इस रोड को ये सबसे पहले डेवलप करेंगे, जिससे लोगों का आना जाना सहूलियत बनेगी। एक तो ये है कि भाई जब यहाँ पे ये अभी इसको डेवलप कर रहे हैं पहले और इसको डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए इनके आपस में जो है इधर से इधर जाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए ये रोड जरूरी हो जाती है। और इसके जैसे भी ये डेवलप होता, अब ये इधर से डेवलप करें, यहाँ से डेवलप करें, जब ये रोड बन जाएगी तो ये कहीं से भी आराम से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से इनका जो मतलब है जो ये है कि भाई पहले अपने इस कॉरिडोर को ये बनाएंगे, पहले इस कॉरिडोर को ये बनाएंगे इसको, उसके बाद जो है आपका इसके साथ इसको भी डेवलप करेंगे और इसको भी डेवलप करेंगे, उसके बाद बीच में इसको भी डेवलप करेंगे। ये बाद की चीज़ें हैं। तो अभी तो साथियों, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको आज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब समय नहीं है, समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है इन्वेस्ट करने पर्पज़ से। क्योंकि यदि अभी पहले भी मैंने बोला था, अब इन्होंने सारी चीज़ें
मतलब डे बाय डे नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो चीज़ें क्लोज आनी शुरू हो गई हैं, तो अब ज़्यादा इसमें समय नहीं है। दूसरा एक तो ये पर्पज़ है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, वो ज़मीनों में करें, वो न्यू नोएडा करें या यमुना करें, लेकिन यदि आपको जल्दी मुआवजा चाहिए तो आप न्यू नोएडा में आप जो है इन्वेस्ट करें। और दूसरा ये कि 2 से 3 साल की जो हम मंदी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, जो आने की सुगबुगाहट हमें नज़र आ रही है, दिखाई भी दे रही है, चीज़ें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं, उसमें बेनिफिट वहीं होता है जहाँ गवर्नमेंट हमें कुछ भी प्रोजेक्ट लाने के लिए पैसे हमें देती है एज ए ज़मीन के बदले में, वहीं पे हमें बेनिफिट आने की उम्मीद रहती है। बाकी यदि हम कहीं भी अपने पैसे को कहीं दूसरी जगह से कहीं भी आप जहाँ लगा हुआ है आपका, या उसे निकाल के आप कहीं भी प्लॉट में लगाते हैं, तो वो मंदी का दौर है। वो आम पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, वो जो चीज़ें जब मंदी आती है तो रुक जाती है। जिनके पास पैसा होता है उसको भी वो होल्ड कर लेते हैं कि मार्केट मंदी आएगी, तो वो जो है उसको भी नहीं खरीदते हैं। तो इस वजह से उससे बचने की कोशिश करें और अपने पैसे को, क्योंकि देखो यदि आप मान लो पैसे की जगह आप रोक कर रखोगे तो आप उसको से कमाएँगे क्या? बेनिफिट क्या करेंगे? आगे खाएँगे क्या? तो उसमें क्या होता है कि आप एक जगह से पैसे निकाल के आप 2 से 3 साल को यदि हमारी सलाह मानते हैं और हमारी मतलब थोड़ी-सी सोच को आप ग्रहण करते हैं, तो उसके हिसाब से आगे आने वाले 2-3 साल में आप ज़मीनों की तरफ अपना नज़रिया डालें। और आजकल कोई दिक्कत नहीं होती, ज़मीन अपने सारी साफ़-सुथरी ज़मीन होती हैं। पहले वाले सिस्टम ख़त्म हो गए, जो कब्जे हो गए, ये हो गए, वो चीज़ अब नहीं होती है। हाँ, जब भी आपको प्रॉपर्टी लेनी है वो ऐसे मतलब अपने भरोसे वाले आदमी से लेनी है कि कल को इसमें कोई दिक्कत ना आए, वो उस चीज़ को देख ले। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ज़मीन लें, सारी चीज़ों को पहले तहकीकात बारीकी से या तो डीलर कर लें या आप कर लें। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको जो है ज़मीनों में कोई भी किसी तरह की दिक्कत आती नहीं है। तो साथियों, हमेशा हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुर्दे रियल एस्टेट पर आपसे आपके फ़ायदे से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर आते रहते हैं, नई-नई वीडियो लेके आते रहते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है या हमारा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन हमको देनी है या कोई जानकारी देनी है, और तो उससे हमारे मैसेज के द्वारा या फ़ोन के द्वारा हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।